भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महिला दिवस के संबोधन में भक्ति आंदोलन में जो महिला संत हैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। माताओं बहनों, भारत विश्व की ऐसी बौद्धिक परंपरा का वाहक है जिसका अस्तित्व उसके दर्शन पर केंद्रित रहा है और इस दर्शन का आधार उसकी आध्यात्मिक चेतना रही है और ये आध्यात्मिक चेतना उसकी नारी शक्ति पर केंद्रित रही है। हमने सहर्ष ईश्वरीय सत्ता को भी नारी के रूप में स्थापित किया है। जब हम ईश्वरीय सत्ता की और ईश्वरीय सत्ता को स्त्री और पुरुष दोनों रूप में देखते हैं तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी सत्ता को देते हैं। फिर चाहे वो सीता राम हो, राधा कृष्ण हो, गौरी गणेश हो या लक्ष्मी नारायण हो, आप लोगों से बेहतर कौन हमारी इस परंपरा से परिचित होगा। हमारे वेदों में गोपा, गोदा, अपाला और लोपमुद्रा अनेकविध नाम हैं जो जैसे ऋषिकाएं रही हमारे यहां। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने वेदांत के शोध को दिशा दी है। उत्तर में मीराबाई से लेकर दक्षिण में संत अक्का महादेवी तक भारत की देवियों ने भक्ति आंदोलन से लेकर ज्ञान दर्शन तक समाज में सुधार और परिवर्तन को स्वर दिया है। गुजरात और कच्छ की इस धरती पर भी सती तोरल, गंगा सती, सती लोयण, रामबाई और लीरबाई ऐसी अनेक देवियों के नाम आप सौराष्ट्र में जाओ घर घर गूंजते हैं। इसी तरह आप हर राज्य में, हर क्षेत्र में देखिए, इस देश में शायद ही ऐसा कोई गांव हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां कोई न कोई ग्राम देवी, कुल देवी वहां की आस्था का केंद्र ना हो। ये देवियां इस देश की उस नारी चेतना का प्रतीक है जिसने सनातन काल से हमारे समाज का सृजन किया है। इसी नारी चेतना ने आजादी के आंदोलन में भी देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित रखा। और ये हम याद रखें कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम हम याद करें और आज जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका उसको तैयार करने में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा रोल था। हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई ऋषि, मुनि, संत, आचार्य पैदा हुए जिन्होंने भारत की चेतना को प्रज्वलित करने का अद्भुत काम किया था। और उसी के प्रकाश में, उसी चेतना के रूप में से देश स्वतंत्रता के आंदोलन में सफल हुआ। आज हम एक ऐसे मुकाम पर है कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहेगी, लेकिन सामाजिक चेतना, सामाजिक सामर्थ्य, सामाजिक विकास, समाज में परिवर्तन, इसका समय हर नागरिक की जिम्मेवारी से जुड़ गया है। और तब जब इतनी बड़ी तादाद में संत परंपरा की सब माताएं बहनें बैठी हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे आपके साथ वो बात भी करनी चाहिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं नारी चेतना के ऐसे ही एक जागरूक समूह से बात कर रहा हूं